गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं कुछ आसान सी एक्सरसाइज से। ये आपका पूरा दिन आपको एनर्जाइज रखेंगी। तो सबसे पहले बॉडी को वार्म अप कर लीजिए। कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सो के उठे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, आपने अपने लिए ये 5-7 मिनट निकाल लिए हैं, तो आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू कीजिए। अगर आप अपने लिए दिन भर के 24 घंटे में से 5 से 7 मिनट निकाल लेते हैं, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। कोई भी एक्सरसाइज ना सिर्फ हमारे फिज़िकल बल्कि मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। आप अगर एंजॉय करते हैं अपने एक्सरसाइज को, अपने रूटीन को, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो वैसे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जब हम खुश रहते हैं या हम पॉजिटिवली किसी काम को करते हैं, तो हमारे बॉडी के, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, सेल्स हैं, वो जनरेट होते हैं। बॉडी को वार्म अप करने के बाद, रिस्ट को ट्विस्ट करने के बाद थोड़ी टैपिंग करेंगे। टैपिंग आपके लिम्फेटिक सिस्टम को एनहांस करती है और जिससे आपका हार्मोन सिक्रेशन होता है जिन ग्लैंड से, उनको एनहांस करती है और वो प्रॉपर वर्क कर पाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, टैपिंग बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये आप दिन में किसी भी टाइम भी कर सकते हैं और मैंने बहुत सी टेक्निक्स बताई हैं टैपिंग की और बहुत सारी वीडियोस हैं। तो आप टैपिंग के जो बेनिफिट्स हैं उनको जान के आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन आप रोज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिर दर्द में आराम मिलेगा और जो जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जो भी योगासन हैं या आप कोई जापानी टेक्निक, चाइनीज़ टेक्निक अपनाते हैं, एक्सरसाइज मीन्स बॉडी में मूवमेंट लाना। अपने लिए, आप अपने शरीर के लिए अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं ताकि आपको बुढ़ापे में कोई प्रॉब्लम ना हो, हाथ पैर ना काँपें, बहुत से आसन ऐसे हैं जो कि आपको इन सब चीज़ों से बचाते हैं और आप हमेशा हेल्दी रहते हैं। ये जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ, जापानी टेक्निक है। ये बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ के दाएं बाएं घुमाना है और हाथ आपके कमर पे और पीठ पे इस तरह से लगने चाहिए कि जैसे आपको एहसास हो कि हाँ, आप अपनी बॉडी को टैप भी कर रहे हैं धीरे धीरे। ये और हर आसन को, हर एक्सरसाइज को 10 से 20 बार कर लीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने सिर्फ आपको ये आइडियाज़ दिए हैं। फिर भी ये 7 मिनट की वीडियो है। अगर आप मेरे साथ ये 7 मिनट रोज़ एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपको अपनी लाइफ में ख़ुद भी चेंज नज़र आएगा। कभी भी फ्रोज़न शोल्डर या टेनिस एल्बो, इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं जो लोग रोज़ एक्सरसाइज करते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है, आपकी जो जॉइंट्स हैं उसका साइनोवाइटिस फ्लूइड जो है वो धीरे धीरे स्वेलिंग होने लगती है या कम होने लगता है। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, लिगामेंट्स, आपके टेंडन्स कमज़ोर हो जाते हैं, मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। तो एक्सरसाइज करने से वो सब मजबूत रहती हैं, पावरफुल रहती हैं। और कहते हैं कि हमारी जो काफ हैं, पिंडलियां हैं, इसमें सेकंड हार्ट है। तो ये दिन भर कभी भी यूज़ नहीं हो पाती। हम दिन भर खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, हमारी जो पैरों के पीछे का हिस्सा है, काफ जो है, पिंडलियाँ, ये कभी भी दब नहीं पाती हैं, इनको कभी मसाज नहीं मिल पाता है। तो उकड़ूँ बैठ के दिन भर में, या तो आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो उकड़ूँ बैठ के खा लीजिए, या कोई प्रार्थना कर रहे हैं तो उकड़ूँ बैठ के कर लीजिए। तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब ये जो आसन कर रही हूँ मैं, भ्रामरी, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ भ्रामरी आसन डाल दीजिएगा और आप इसे जान के ऐसे हैरान रह जाएंगे कितनी ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्चेस हो रही हैं इस भ्रामरी आसन पर। ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपको भूलने की बीमारी कभी नहीं होती, आपका ब्रेन शार्प रहता है, आपकी मेमोरी बूस्ट रहती है और पूरी हेल्थ के लिए भ्रामरी आसन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ तक कि लोगों ने ईसीजी और अपना ईको करवाया, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा है। आप ख़ुद देखेंगे। अगर आप ज़रा भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो चैट जीपीटी से पूछ लीजिए या गूगल कर लीजिए और इसके बेनिफिट्स जान लीजिए और इसको रोज़ अपनाइए। और दिन भर में आप 2-3 बार, 2 बार भी अगर कर लेते हैं प्राणायाम, कपालभाति, तो आपका चेहरा अलग से एकदम चमकदार नज़र आता है। और आप खुद देखिए, जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट और अलग तरह की चमक होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कपालभाति और अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये ज़रूर करना चाहिए आपको। दिन में 1-2 बार नहीं कर सकते तो सुबह मॉर्निंग में तो ज़रूर ही कर लीजिए। अगर आप कुछ भी काम में बिज़ी हैं, देखिए काम को करने के भी 10 बहाने हैं और ना करने के भी 10 बहाने हैं। तो धीरे धीरे एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, इसको रूटीन का, अपना डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए
और चेंजेस आप खुद देखेंगे। एक एक्सरसाइज है टाइट लूज़। बैठ के ज़मीन पर बहुत टाइटली अपने पूरी बॉडी को जैसे बंद कर लेना होता है और धीरे धीरे रिलीज़ कीजिए। जब आप इनहेल कर रहे हैं तब ये सोचिए कि यू आर इनहेलिंग प्योर ऑक्सीजन, और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो सोचिए कि आपके जितने बॉडी की बीमारियां हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो सब निकल के बाहर जा रहे हैं। और सच में ऐसा होता है। हमारी बॉडी के सेल्स समझते हैं, जो आप सोच लेते हैं, जो आप बातें करते हैं, जो आप कर रहे होते हैं, वो सब वो अडॉप्ट करते हैं। अब करेंगे ब्लिंकिंग। आई साइट को भी अगर इम्प्रूव करना है, आई हैव डन, मैंने अपनी आई साइट इम्प्रूव की है। अभी तक मेरे चश्मा नहीं लगा है, मुझे ज़रूरत नहीं है चश्मे की। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, 6 महीने पहले मेरी आई साइट बहुत वीक हो गई थी। देन आई हैव डिसाइडेड टू गो टू द डॉक्टर, कि आई स्पेशलिस्ट के पास जाऊं और कोई चश्मा बनवाऊं। लेकिन फिर मैंने योगा क्लासेस ज्वाइन की। उसमें जो गुरुजी ने ये एक्सरसाइजेस करवाई, जो मैंने सीखा उनसे, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो फ़ायदा मुझे भी हुआ है वो आपको भी हो। तो ब्लिंकिंग करेंगे, आँखों को रोटेट करेंगे, राइट और लेफ़्ट मूवमेंट करेंगे, और 10-10 या 5-5 के रोटेशन में करेंगे इसको। अब अपने दाहिने हाथ के, राइट हैंड के अंगूठे को लगातार देखेंगे, जिससे कि आँखों का कंसंट्रेशन बनता है। अगर पानी भी आने लगा आँखों में या चुभन हो रही है, फिर भी एक्सरसाइज ज़रूर करिए आप। और स्टार्टिंग में तो कभी कभी काफ़ी दर्द भी होने लगता है। शोल्डर एक्सरसाइज कीजिए, इससे फ्रोजन शोल्डर की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। धीरे धीरे, हल्के हल्के, और हर आसन में एक लंबी गहरी सांस का विश्राम लीजिए। कोई भी आसन, कोई भी एक्सरसाइज बहुत जल्दबाजी में नहीं करनी है। इन योगा आसनों से पेशेंस डेवलप होता है, आपका गुस्सा कंट्रोल होता है, आप अपने आप को बेटर समझ पाते हैं, ज़िंदगी में एक ठहराव आता है। चंद्रासन करने से आपके चेहरे की चमक बढ़ती है। ये चंद्रासन है। दोनों हाथों को बांध के घुटनों पे खड़े होके पीछे की तरफ मुड़ना है। चलिए, खुश रहिए, खुश रखिए और एक्सरसाइज करते रहिए।